जय हिंद प्यारे बच्चों, आप सबको बहुत बहुत प्यार। प्यारे बच्चों, सब्जेक्ट वाइज रिवीजन का ये हम लोग का दूसरा क्लास है। जो बच्चे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बच्चों बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। सब्जेक्ट वाइज रिवीजन आपको यार प्लेलिस्ट त्रिशूल संस्थान यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा। चूँकि ये दूसरा क्लास है, पहला क्लास में हम लोगों ने बिहार स्पेशल सामान्य ज्ञान का रिवीजन किया था। बच्चों, आज मेरा प्रयास रहेगा कि ज्योग्राफी का मोस्ट जो आपको यार इम्पोर्टेंट टॉपिक है उन सभी टॉपिकों को अच्छा से डिस्कस कर दें। प्यारे बच्चों, जिन जिन बच्चों को मेहनत करके सफल होना है, अपने आप को बेहतर करना है, वह क्लास को पूरा देखिए। प्यारे बच्चों, ये जो आपको ज्योग्राफी में करने जा रहा हूँ वो हर एक कंपटीशन में इक्वली इम्पोर्टेंट है। दूसरी बात देखिए यार, बिहार का शिक्षा व्यवस्था चेंज हो रहा है और मुझे पूरा ये विश्वास है कि परीक्षा ईमानदारी से लिया जाएगा और जब परीक्षा ईमानदारी से लिया जाएगा तो पढ़ने वाले बच्चों को ज़रूर इनाम मिलेगा। तो जो बच्चे क्लास को अटेंड करने जा रहे हैं वो क्लास कैसा है कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए बच्चों, समय को ना नष्ट करते हुए हम लोग आते हैं क्लास के ऊपर। आज ज्योग्राफी का जितना भी चीज़ है, मान लीजिए कि आपको अक्षांश देशांतर संबंधित प्रश्न, झील, झरना, नदी, दर्रे, गर्म हवाएं, मानसून, समुद्री हवाएं, पर्वत, घास का मैदान, मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम चीज़ आपके लिए यहाँ पर क्लियर करें। तो बच्चों, सबसे पहले आइए आप यार अक्षांश और देशांतर पर, अक्षांश और यार देशांतर पर। प्यारे बच्चों, अब अक्षांश देशांतर से कैसे कैसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं और 99% चांस है कि एक प्रश्न तो जरूर यहाँ से रहता है। बच्चों, आप सभी जानते हैं कि हमारी यार पृथ्वी गोल है और पृथ्वी को देखो यार, पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं। एक रेखा यार इस ढंग का सीधा सीधा है और एक रेखा यार इस ढंग से लटका लटका है ना जी। तो पृथ्वी पर दो तरह की काल्पनिक रेखाएं हैं बच्चों। तो एक रेखा को हम लोग कहते हैं अक्षांश, और अक्षांश यार ए वाली रेखा है। और आप लोग सभी जानते हैं कि 0 डिग्री अक्षांश आपका क्या, तो विषुवत रेखा। अक्षांश देखिए यार 90 ऊपर, विषुवत रेखा के 90 ऊपर और 90 नीचे, तो टोटल अक्षांश की संख्या कितनी, 181। जरूर आप समझोगे प्यारे बच्चों। अब आपको जानना है प्यारे बच्चों कि देखो यार, हर अक्षांश एक दूसरे का पैरेलल है, समानांतर है। हर अक्षांश एक दूसरे का पैरेलल है और हर अक्षांश एक वृत्त बनाता है। तो इस धरती पर अगर सबसे बड़ा वृत्त हम लोग बनाना चाहें तो देखो विषुवत रेखा से बड़ा कोई वृत्त नहीं होगा। तो बच्चों, जितने भी अक्षांश हैं भाई एक दूसरे के पैरेलल हैं और दो अक्षांश के बीच का जो दूरी है प्यारे बच्चों, वो आप लोग सब जानते हैं 111 किलोमीटर। बच्चों, अब कुछ कुछ विशेष जगह के अक्षांशों को विशेष नाम से जाना जाता है। जैसे देख रहे हैं कि ये 0 डिग्री अक्षांश, देखिए इससे यार 5 डिग्री दक्षिण और 5 डिग्री उत्तर का जो बेल्ट है, इसको आप लोग सभी जान रहे हैं कि ये आपका यार डोलड्रम क्षेत्र कहलाता है। 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर, 5 डिग्री दक्षिण, कौन सा क्षेत्र, डोलड्रम क्षेत्र। प्यारे बच्चों, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग यार कर्क रेखा कहते हैं। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहा जाता है। चलिए, इतना आप लोगों ने जरूर समझा होगा। प्यारे बच्चों, देखो यार यहाँ पर 66.5 डिग्री और उत्तरी अक्षांश क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यार नक्शा पर भाई ऊपर उत्तर और नीचे दक्षिण, इधर पूरब और इधर पश्चिम। तो 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कहते हैं यार आर्कटिक रेखा। आर्कटिक रेखा। और प्यारे बच्चों,
66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को, 66.5 डिग्री जो आपका दक्षिणी अक्षांश है, इसे हम लोग कहते हैं अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक रेखा। तो प्यारे बच्चों क्या क्या जाने कि 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा, 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण आपका डोल्ड्रम क्षेत्र, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्यारे बच्चों आपका कर्क रेखा, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश मकर रेखा, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश प्यारे बच्चों आर्टिक रेखा, और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपको क्या अंटार्कटिक रेखा। अंटार्कटिक दक्षिण वाला अंटार्कटिक और ऊपर वाला आर्टिक, और हर अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर। आप समझ चुके हैं अक्षांशों की संख्या 181 है, आपने ये भी समझा प्यारे बच्चों। अब देखो यार यहाँ से भाई पृथ्वी गोल है और पृथ्वी यार अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। कितना झुका हुआ है? 23.5 डिग्री। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पूरा चक्कर लगाता है 24 घंटा में, जिसे हम लोग कहते हैं घूर्णन गति। और पृथ्वी के घूर्णन गति से होता है दिन और रात, हैं जी। देखो सूरज तो यहाँ पर स्थिर है यार, और पृथ्वी का जो घूम रहे हैं, तो कभी देखो यार इस साइड दिन है और मेरा इस साइड जो हाथ है वो रात है। तो पृथ्वी का घूर्णन गति कितना? 24 घंटा में। और एक होता है परिक्रमण गति। परिक्रमण गति प्यारे बच्चे हुआ कि जो यार पृथ्वी जितने दिन में यार सूर्य का चक्कर लगाया, तो पृथ्वी जो है आप लोग सब जानते हैं कि सूर्य का चक्कर 365 दिन और यार 6 घंटे में लगाता है। तो ये आपका परिक्रमण गति हुआ। परिक्रमण गति से मौसम परिवर्तन, लेकिन प्यारे बच्चों घूर्णन गति से क्या? तो दिन और रात। आइए और बात करते हैं, आप लोगों ने जाना कि पृथ्वी अपने यार अक्ष पर 23.5 डिग्री झुका हुआ है। अब पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रहा है, तो आप तो ये चीज़ जान रहे हैं कि भाई देखो सबसे बड़ा वृत्त कौन है? तो विषुवत रेखा है। तो पूछा जाए कि पृथ्वी पर सबसे तेजी से कौन घूमेगा? तो विषुवत रेखा। और सबसे भाई धीरे धीरे कौन घूमेगा? तो ध्रुव, क्योंकि भाई 24 घंटा में ध्रुव को यार सिर्फ इतना ही घूमना है, पर विषुवत रेखा को यार इतना घूमना है 24 घंटा में। तो ज़्यादा घूमना है तो तेजी से घूमेगा। भाई एक चीज़ और जानिए, अगर पृथ्वी का घूर्णन गति बढ़ा दिया जाए, मतलब 24 घंटा की जगह 12 घंटा में ही घुमा दिया जाए, तो घूर्णन गति जब बढ़ेगा तो भैया गुरुत्वाकर्षण क्या होगा? गुरुत्वाकर्षण आपका यार कम जाएगा। अब उसी ढंग से आप देखिए ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से कि भाई सबसे तेजी से घूमने वाला कौन? विषुवत रेखा। तो गुरुत्वाकर्षण सबसे कम कहाँ? विषुवत रेखा पर। और सबसे ज़्यादा कहाँ? तो ध्रुव पर। प्यारे बच्चों कुछ चीज़ और भी आपको दिमाग में रखना है अक्षांश देशांतर से। बच्चों ये देखिए यार आपका यार 0 डिग्री अक्षांश आपका कौन सा रेखा? तो विषुवत रेखा। आपको याद रखना है कि एक नदी है जिसका नाम है कांगो। कौन सी नदी? कांगो। अब एक कांगो जो नदी है अफ्रीका में है, और ये विषुवत रेखा को 2 बार पार करती है। विषुवत रेखा को 2 बार, देखो एक यहाँ से क्रॉस किया और एक यहाँ से क्रॉस किया। प्यारे बच्चों दूसरा यार देखो यार कर्क रेखा। एक नदी है जिसका नाम है माही, और ये माही नदी है प्यारे बच्चों। माही नदी जो है वो यार कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस करती है। तीसरा देखो यार यहाँ यार मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश आपको क्या कहलाता है? मकर रेखा। और प्यारे बच्चों देखो यार मकर रेखा को 2 बार क्रॉस करने वाली नदी है लिम्पोहो। लिम्पोहो। तो बच्चे क्लास लंबा होगा, लेकिन ज्योग्राफी का देखिए आपका पहाड़, पर्वत, झील, झरना, नदी, दर्रे, है ना जी, जनजाति, करीब करीब यार मतलब कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट जितना चीज़ है मैं कवर करूँगा। आप जानते हैं कि आपके कंपटीशन में भाई 9 से 10 आपका ज्योग्राफी रहेगा। कोशिश रहेगा कि मैक्सिमम से मैक्सिमम भाई जो मैं देख रहा हूँ इम्पोर्टेंट चीज़ डिस्कस हो जाए, आपके दिमाग में वो बैठ जाए। तो मकर रेखा को 2 बार पार किया कौन? लिम्पोहो नदी। विषुवत रेखा को 2 बार पार किया? कांगो नदी। और प्यारे बच्चों कर्क रेखा को 2 बार क्रॉस कौन किया? तो माही नदी। प्यारे बच्चों अब आइए इधर आते हैं। अब देखिए यार
कुछ चीज़ और जानिए आप। ये तो आपका 0 डिग्री अक्षांश हो ही गया, अक्षांश की संख्या 181 आप जान ही रहे हैं। भाई धरती पर अलग अलग जगह पर, कहीं पर उच्च दाब, कहीं पर निम्न दाब। चूंकि यार विषुवत रेखा सबसे तेजी से घूम रहा है, तो यह जो पट्टी है, इस पट्टी को, और मोस्टली हम इसको कह सकते हैं कि भाई जो 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण वाला जो पट्टी है, इसको कहते हैं विषुवत रेखा निम्न पट्टी। विषुवत रेखा निम्न पट्टी। भाई क्यों? जब तेजी से, जब यहाँ पर घूम रहा है, सबसे तेजी से ही घूमेगा, तो यहाँ के हवा को लेके यार, हवा यहाँ का उड़ जाएगा प्यारे बच्चों। और दूसरा चीज, तापमान भी यहाँ पर ज़्यादा है। दूसरा प्यारे बच्चों, यहाँ पर पट्टी बनता है 25 से 35 के बीच में। 25 डिग्री से 35 डिग्री के बीच आपका ये जो पट्टी है भाई, इसको कहते हैं उपोष्ण। क्या कहते हैं? उपोष्ण। देखिए अब लिखने का समय नहीं है, रिवाइज करने का समय है। अच्छा से अगर इसको देखते आप जा रहे हैं तो एग्जाम आते आते यार एक बार फिर कर देंगे, आपका यार पूरा रिवाइज होगा और आपका एग्जाम अच्छा जाएगा। उपोष्ण, उच्च दाब, उच्च दाब। और प्यारे बच्चों, जिस तरह से उपोष्ण उच्च दाब ऊपर है, तो नीचे भी उपोष्ण उच्च दाब 25 से 35 के बीच में उपोष्ण उच्च दाब होगा। फिर यहां देखिए प्यारे बच्चों, 55 डिग्री से 65 डिग्री अक्षांश के बीच ये जो पट्टी है, जिसे कहते हैं हम लोग यार उपध्रुवीय निम्न दाब पट्टी। निम्न दाब, उपध्रुवीय निम्न दाब। और प्यारे बच्चों, यहाँ पर यार क्या हो गया? ध्रुवीय उच्च दाब। तो देखिए पृथ्वी पर 4 जगह पर 4 अलग अलग वायु दाब बन रहा है। विषुवत रेखा पर निम्न दाब, यहाँ आया यार आप कर्क रेखा और इसके बीच 25 से 35 के बीच में उपोष्ण उच्च दाब, फिर यार उप ध्रुवीय निम्न दाब, और फिर ध्रुवीय उच्च दाब। और आप जानते हैं कि हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है। हवा हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती है प्यारे बच्चों। तो भाई देखो यहाँ उच्च दाब है, यहाँ से हवा यहाँ चला निम्न दाब की ओर। यहाँ पर यार देखो यार उच्च दाब है और यहाँ निम्न दाब है, तो हवा यहाँ से यहाँ चला। और दक्षिण में भी ऐसे ही होगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है। आइए प्यारे बच्चों, आपको जानना है कि देखो यार 30 से 40 डिग्री अक्षांश, 30 से 40 डिग्री अक्षांश को हम लोग कहते हैं यार अश्व अक्षांश। अश्व अक्षांश। और प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि दक्षिणी ध्रुव में, याद रखेंगे, दक्षिणी ध्रुव में 40 से यार 60 के बीच आपका चलता है हवा गरजता चलीसा। गरजता चलीसा हैं जी। 50 डिग्री में यार चिकता 50, चिकता 60। प्यारे बच्चों, अब यार ध्यान रखना कि गरजता चलीसा उत्तरी ध्रुव में नहीं चल रहा है। कहाँ चल रहा है? दक्षिणी ध्रुव में। उसी तरह से आपको यार चिकता 60 डिग्री अक्षांश पर, और अश्व अक्षांश 30 से 40। तो अक्षांश के बारे में क्या जाने आप कि भाई हर अक्षांश एक वृत्त है। सबसे बड़ा अक्षांश 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा है। अक्षांश की संख्या 181 है। दो अक्षांश के बीच की दूरी 111 किलोमीटर है। 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहते हैं। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है। प्यारे बच्चों, 30 से 40 अश्व अक्षांश, 0 डिग्री अक्षांश से 5 डिग्री उत्तर और 5 डिग्री दक्षिण डोल्ड्रम क्षेत्र हैं जी। और 40 और 60 डिग्री अक्षांश के बीच कहाँ? तो दक्षिणी गोलार्ध में चलता है यार गरजता चलीसा। भाई 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को हम लोग कह रहे हैं आर्टिक रेखा। आर्टिक रेखा। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहेंगे? अंटार्कटिक रेखा। प्यारे बच्चों, एक चीज और आपको याद रखना है कि भाई
पृथ्वी देखो अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री जो झुका हुआ है, तो सूर्य हमेशा प्यारे बच्चों कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच रहता है। क्वेश्चन कोई पूछे कि सूर्य हमेशा किसके किसके बीच रहा, तो आप क्या कहिएगा? कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच। प्यारे बच्चों 21 जून को सूर्य यार कर्क रेखा के पास है। और देखो यार 0 डिग्री अक्षांश से जो ऊपर वाला पृथ्वी है, हमने आपको बताया था, इसे कहते हैं उत्तरी गोलार्ध, और नीचे वाले को कहते हैं दक्षिणी गोलार्ध। तो 21 जून को सूर्य हमारा यार कर्क रेखा के पास है, इससे ऊपर सूर्य जा ही नहीं सकता है। तो 21 जून को क्या होगा? उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। तो आप याद रखेंगे कि अगर 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन है ना जी, तो दक्षिणी गोलार्ध में क्या है भाई? उल्टा हो जाएगा, सबसे बड़ी रात, सबसे बड़ी रात। लेकिन प्यारे बच्चों आपको यार 22 दिसंबर को, कितने दिसंबर में बोल रहा हूँ? 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा के पास है, दक्षिणी गोलार्ध में है। तो देखो यार यहाँ तो सबसे बड़ा दिन 22 दिसंबर को, यहाँ तो सबसे बड़ा दिन, लेकिन यार 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में आपको क्या हो जाएगा भाई? तो सबसे लंबी रात। तो याद रखेंगे 21 जून को उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, और उत्तरी गोलार्ध में जो होगा उसका उल्टा होगा दक्षिणी गोलार्ध में। तो उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात। प्यारे बच्चों 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, लेकिन 22 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सबसे लंबी रात। और सूर्य विषुवत रेखा को साल में 2 बार क्रॉस करता है, 2 बार सूर्य विषुवत रेखा से गुजरता है। एक प्यारे बच्चों यार 21 मार्च, और दूसरा आपको यार 23 सितंबर। 21 मार्च और 23 सितंबर। अब देखिए यार विषुवत रेखा के पास जब सूर्य है, साल में 2 दिन, कौन कौन दिन? 21 मार्च और 23 सितंबर। तो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन रात क्या हो गया? तो बराबर हो गया। प्यारे बच्चों उसी तरीके से आपको यार ध्यान देना है कि देखो बीच में यार सूर्य है और इसका चक्कर यार पृथ्वी लगा रहा है जी। तो आपको कभी भी यार पृथ्वी सूर्य से दूर है, कभी यार पृथ्वी सूर्य से नजदीक है। अब जब दूर है तो ये दूर है आपको यार 4 जुलाई को, ऐसे यार 4 से 5 जुलाई, कभी कभी 6 जुलाई भी हो जाता है, कोई फिक्स डेट नहीं है ना। 4, 5, 6 किसी दिन भी भाई दूर रहेगा। तो इसे हम लोग कहते हैं यार अपसौर। और प्यारे बच्चों जो नज़दीक है वो यार 3 जनवरी, और इसे हम लोग क्या कहते हैं? तो उपसौर। भाई चक्कर लगा रहा है तो कभी सूर्य से पृथ्वी दूर और कभी नज़दीक, दूर है तो अपसौर 4 जुलाई, नज़दीक है तो उपसौर 3 जनवरी। मुझे पूरा विश्वास है कि जो बच्चे पढ़े हैं उनका मस्त रिवीजन हो रहा है। और इसी तरह से आपको टॉपिक वाइज हर एक सब्जेक्ट का चाहिए तो प्यारे बच्चों आप कमेंट कीजिएगा, चैनल को सपोर्ट कीजिए, शेयर कीजिए, दोस्तों को जुड़िए। जितना यार अब मोटिवेशन आप दिखाइएगा उससे 3 गुना ज़्यादा मोटिवेशन मैं दिखाऊंगा। अभी तक देखिए आप लोग बिल्कुल प्यार नहीं कर रहे हैं, फिर भी मेरा जो ड्यूटी है, फर्ज है, और मैंने जो आपको वादा किया है उस हिसाब से आपके लिए यार रोज़ मैं कुछ ना कुछ करने का प्रयास करता हूँ। प्यारे बच्चों अब आते हैं यार देशांतर पर। अब देखिए देशांतर से क्या क्या प्रश्न हम लोग को पूछा जा सकता है। भाई देखो यार सबसे पहले देशांतर प्यारे बच्चों भाई एक ध्रुव से चालू हुआ और दूसरा ध्रुव पर खत्म हो गया। एक ध्रुव से चालू हुआ
और दूसरा ध्रुव पर खत्म हो गया। ये लटका हुआ जो रेखा है इसे हम लोग कहते हैं यार देशांतर। एक ध्रुव से चालू हुआ, दूसरा ध्रुव पर खत्म हो गया। देखिए अक्षांश में हम लोग ने देखा था कि दो अक्षांश के बीच की दूरी हमेशा बराबर है 111 किलोमीटर। पर यार देशांतर में ऐसा चीज़ नहीं है प्यारे बच्चों। दो देशांतर के बीच की दूरी आप देखिए कि देखिए यहाँ ध्रुव पर यार कम है। आगे बढ़े तो थोड़ा सा और बढ़ा, और सबसे ज़्यादा दो देशांतर के बीच की दूरी कहाँ आपको मिल रहा है? तो विषुवत रेखा पर। देखिए देशांतर की संख्या 360 है, 360, और हर 360 देशांतर है ना, तो हर देशांतर बेटा यार 4 मिनट का है, 4 मिनट का है। प्यारे बच्चों जिस ढंग से 0 डिग्री अक्षांश विषुवत रेखा को माना गया, उसी तरह से देशांतर का काम है यार समय बताना। समय है ना जी। अब समय बताएगा तो कहीं से तो यार आधार बनाना पड़ेगा। आप जानते हैं कि पृथ्वी यार 24 घंटा में घूमता है ना, और हर देशांतर कितना मिनट का? तो 4 मिनट का। तो यार 360 गुने 4 कीजिएगा तो वही होगा एक दिन में यार कितना घंटा? 24, और एक घंटा में कितना मिनट? तो 60 मिनट। बिल्कुल यार सेम टू सेम हो जाएगा। देशांतर में आधार बनाया गया यार 0 डिग्री देशांतर है ना जी। यह है यार ग्रीनविच इंग्लैंड, ग्रीनविच इंग्लैंड। 0 डिग्री देशांतर कहाँ है प्यारे बच्चों? ग्रीनविच इंग्लैंड में। इसे दुनिया का मानक समय माना गया है। अब यहाँ से अगर 1 डिग्री हम पूरब जाएंगे तो 4 मिनट समय बढ़ जाएगा, 1 डिग्री पश्चिम जाएंगे तो 4 मिनट समय घट जाएगा। अब देखिए यार हमारा भारत प्यारा देश उत्तरी गोलार्ध में आपको यार यहाँ स्थित है। लमसम देखो यार 68 डिग्री देशांतर से 98 डिग्री देशांतर के बीच, ऐसे देखो यार है 68.7 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट तक। लेकिन आप 68 से 98 मानिए तो देखिए यार 68 और 98 के बीच में कितना डिग्री का फर्क है? तो 30 डिग्री। अब 30 डिग्री का अगर फर्क है, 68 और 98 में 30 डिग्री का फर्क है, तो भाई समय का अंतर कितना है? अगर 1 डिग्री 4 मिनट तो 30 डिग्री 30 गुने 4 120 मिनट, मतलब 2 घंटा। लेकिन कहीं भी हमारे देश में अगर यार बिहार में 12 बज रहा है तो दिल्ली में भी 12 बजेगा, गुजरात में भी 12 बजेगा। तो हर एक देश का अपना एक मानक समय है। तो इसके यार बीचों बीच यहाँ पर आपको यार 82.5 डिग्री आपको पूर्वी देशांतर को भारत का मानक समय माना गया है, जो इलाहाबाद नैनी में है। आप मुझे मालूम है, आप सबको मालूम है, जो दुनिया के समय से कितना आगे है? तो 5.5 घंटा आगे है। काहे आगे है भाई? क्योंकि भाई हम 0 डिग्री अक्षांश आपको यार 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच इंग्लैंड से 82.5 डिग्री क्या है? पूरब। तो पूरब जाएंगे तो समय बढ़ेगा और पश्चिम जाएंगे तो समय घटेगा। यहाँ से प्यारे बच्चों आपको याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन। अब कहिएगा कि ये क्या है सर? तो ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है भाई। एक ऐसा रेखा जिस रेखा के यार इस साइड कोई और तिथि और उस साइड कोई और तिथि। तो क्या है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा? बच्चों ये देखिए आपका यार देखिए यार हम लोगों ने यार 0 डिग्री देशांतर ग्रीनविच को माना है। देखो यार यहाँ से 180 डिग्री पूरब, 180 डिग्री पूरब, और यहाँ से 180 डिग्री पश्चिम। भाई आप जानते हैं कि वृत्त का टोटल कोण कितना होता है? वृत्त का टोटल कोण आपको यार 360 डिग्री का होता है। तो यहाँ से 180 और 180, पृथ्वी गोल है, तो ये दोनों रेखाएं यार जाके कहीं ना कहीं मिल जाएगी, और जहाँ मिलेगी उसी को कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा।
तो क्या याद रखेंगे अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा के बारे में कि भाई 180 डिग्री पूर्वी देशांतर या 180 डिग्री पश्चिमी देशांतर आपका है अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा। दूसरी बात याद रखना है आपको, जो ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा है प्यारे बच्चों, वो यार टेढ़ी मेढ़ी है, 2-3 जगह से मुड़ी हुई है। आप कहिएगा कि सर काहे मुड़ गई है, ये सीधा क्यों नहीं है? तो प्यारे बच्चों, मान लो यार यहाँ कोई देश रहता और उससे यार अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा को गुजार देते हैं, मतलब भारत देश रहता, यहाँ से अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा गुजरता, तो ऐसा थोड़ी ना रहेगा यार कि इधर यार 4 तारीख है, इधर 5 तारीख रहेगा। तो अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। क्यों? समझ ही रहे हैं कि एक देश में भाई सेम डे 2 तारीख नहीं हो सकता है, तो ये किसी देश से नहीं गुजरती, किसी भी देश से नहीं गुजरती। तो पूछेगा कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस देश से गुजरती है, तो किसी देश से नहीं गुजरती। क्या है? 0 डिग्री देशांतर से 180 डिग्री पूरब या 180 डिग्री पश्चिम। टेढ़ी मेढ़ी क्यों है आप अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। और प्यारे बच्चों, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक कर न बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। मैंने यार और भी आपसे बहुत सारी बातें की है, जैसे यार हम लोगों ने एक टॉपिक डिस्कस किया था यार पवन। अब 99% 90% चांस रखो कि इससे एक प्रश्न आपको आना है। अब आप जान रहे हैं प्यारे बच्चों कि जो आपका उत्तरी गोलार्ध है, देखिए सब आप जान रहे हैं, जो आपका उत्तरी गोलार्ध है इसमें यार हवा कैसे चलता है, तो क्लॉकवाइज, और दक्षिणी गोलार्ध में एंटी क्लॉकवाइज। तो उत्तरी गोलार्ध में क्लॉकवाइज, और किस साइड भाई, तो दाएं साइड पूछे तो, और दक्षिणी गोलार्ध में बाएं साइड। प्यारे बच्चों, अब देखो यार कितना हवा हम लोग कर लें तो निश्चिंत रहें कि उससे फाजिल नहीं पूछा जाएगा। तो सबसे पहले आइए, उत्तरी अमेरिका का सबसे प्रसिद्ध हवा जो बहुत बार पूछता है, तो उत्तरी अमेरिका में आपका यार हवा चलता है, आपके दिमाग में आ ही चुका होगा, चिनुक हवा। और कैसी हवा है? गर्म हवा है, बर्फ को पिघलाता है, पशुपालकों के लिए वरदान है। और किस पर्वत से यार होकर गुजरता है, तो रॉक की। आप जान गए उत्तरी अमेरिका, क्या याद रखेंगे? चिनुक। और कौन पर्वत? तो रॉक की। प्यारे बच्चों देखिए, फान जो हवा है, फान, ये यार सब अभी हम गर्म हवा का बात कर रहे हैं, ये यार यूरोप का है, अंगूर को पकाता है। भाई देखो, अफ्रीका में आपको 2 हवा याद रखना है, अफ्रीका का 3 गर्म हवा याद रखना है। भाई देखो यहाँ पर अफ्रीका में एक हवा है जिसका नाम है यार सिरेको। तो पूछेगा कि सिरेको हवा कहाँ? उत्तरी अमेरिका। और कुछ याद कीजिए कि मैंने आपको यार कराया था, यहाँ पर लाल मिट्टी है और सिरेको हवा यार लाल मिट्टी को लेके उड़ता है। और भाई देखो यहाँ पर रक्त वर्षा कराता है, कहाँ? तो जगह आप जान रहे हैं, इटली। तो उत्तरी अफ्रीका में एक हवा आपने जाना, कौन? सिरेको हवा का काम क्या है भाई? तो इटली में रक्त वर्षा कराता है। प्यारे बच्चों इधर देखिए, इस साइड आपको यार सहारा मरुस्थल के बेल्ट में हवा चलता है, हरमटन। तो पूछा जाएगा कि हरमटन हवा कहाँ चल रहा है, तो आप कहिएगा सहारा मरुस्थल, मध्य अफ्रीका। और ये सब करवाए हैं हम, और इसे हम लोग कहते हैं यार डॉक्टर वायु। प्यारे बच्चों ये जो अगला जो हवा बोल रहा हूँ, तो पिछला बार आप देख लीजिए कि बिहार पुलिस में इस हवा के बारे में पूछा हुआ है ना जी, 3 सेट में। तो भाई ये जो हवा है दक्षिण अफ्रीका का, इसे कहते हैं ड्रेकेंसबर्ग।
तो पूछा जाए कि ड्रेकेंसबर्ग हवा कहाँ, तो दक्षिण अफ्रीका। हरमटन मध्य अफ्रीका, डॉक्टर बायू कह रहे हैं ये जब आता है चलता है तो घास वगैरह सब उगने लगता है। और रक्त वर्षा कौन कराएगा, सिरे को। प्यारे बच्चों अब देखिए कि देखिए यार ऑस्ट्रेलिया में हवा ब्रिक फील्डर आपको याद रहेगा, मुझे पता है, गर्म हवा का बात कर रहे हैं अभी सब। अफ्रीका में ब्रिक फील्डर आपको याद रहेगा। मध्य भारत में गर्म हवा चलता है, लू आपको याद रहेगा। और इसी लू को यार पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी, यह भी आपको याद रहेगा प्यारे बच्चों। लेकिन आपको यार याद रखना है यार कोयम्बंग, कोयम्बंग हवा, तो यार कोयम्बंग हवा चलता है यार इंडोनेशिया, इंडोनेशिया। और ये तंबाकू के खेती को नुकसान पहुंचाता है, तंबाकू को के खेती को भाई ख़त्म करने वाला कौन, कोयम्बंग। प्यारे बच्चों अभी तक हम लोगों ने जितनी हवा का बात किया वो सब गर्म हवा है, मतलब चिनूक उत्तरी अमेरिका, सिरेको उत्तरी अफ्रीका, इटली में कर रहा है रक्त वर्षा, हरमटन मध्य अफ्रीका सहारा, और डॉक्टर बायू है ड्रेकन्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, फॉन यूरोप अंगूर को पका रहा है। प्यारे बच्चों कोयम्बंग आपका इंडोनेशिया, और ब्रिक फील्डर जो हवा है वो कहाँ आपका यार ऑस्ट्रेलिया। गर्मी में यार भारत मध्य भारत में चलता है लू, और इसी लू को यार हम लोग यार पश्चिम बंगाल में कहते हैं काल बैसाखी। लेकिन यार कुछ ठंडी हवा को भी याद रखना है। ठंडी हवा में सबसे पहले याद रखिए ब्लिजार्ड, ब्लिजार्ड हवा याद रखेंगे, टुंड्रा प्रदेश। क्या याद रखेंगे बड़े बच्चों, टुंड्रा प्रदेश। अरे बचपन में आप लोगों ने देखा होगा कि बर्फ का घर बना हुआ है इग्लू, और उसमें आपको यार पूरा खोपा ओपा लगा के एक आदमी खड़ा है एक्सीमो जनजाति का, और वो जो जगह है बर्फ वाला वो है टुंड्रा प्रदेश, ये ठंडी हवा है। फिर यार आपको हवा याद रखना है मिस्ट्रल। पूछेगा कि मिस्ट्रल हवा कहाँ चलता है, तो फट से बोलना स्पेन, और कहाँ प्यारे बच्चों, फ्रांस में। प्यारे बच्चों देखो बोरा, ये जो बोरा हवा है ये आपको चलती है यार इटली में। क्या बोरा नामक ठंडा हवा कहाँ चलेगा, इटली में। और चौथा ठंडा हवा आपको याद रखना है पेम्पेरो, पेम्पेरो। तो प्यारे बच्चों ये जो पेम्पेरो हवा है दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में पंपाज घास के मैदान में चलता है। तो ब्लिजार्ड टुंड्रा, मिस्ट्रल स्पेन और फ्रांस, बोरा इटली, पेम्पेरो पेम्पेरो दक्षिण अमेरिका, है ना जी। अरे सब कैसी हवा है प्यारे बच्चों, तो ठंडी हवा, ठंडी हवा। आप लोग सही से पढ़ते रहिएगा ना, जिसका देखिए ऑडियो भी अच्छा बना के दे देंगे टॉपिक वाइज, ताकि यार फायदा हो। चलिए पूरा जोश भरिए, और देखिए खाया पिया पढ़ा लिखा कभी बेकार नहीं जाता है। प्यारे बच्चों अगला टॉपिक जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है प्यारे बच्चों कौन सा, तो ये टॉपिक है आपका पर्वत। सबसे पहले देख लीजिए कि धरती पर मुख्यतः यार 3 तरह के पर्वतों का जिक्र होता है। पहला बलित पर्वत, ज़्यादा यही है भैया। दूसरा ब्लॉक पर्वत, और तीसरा जो है प्यारे बच्चों वो यार ज्वालामुखी पर्वत। आप जानते हैं कि ज्वालामुखी अपने साथ लावा लाता है, और लावा बाहर आके जम के यार पर्वत का निर्माण कर लेता है। देखो बलित पर्वत क्या है, समझो, यहाँ से एकदम आसानी से समझ जाओगे। देखो यार मान लो ये धरती है ना जी। अब धरती का यार इस साइड रहे और इस साइड रहे, इसको यार इधर से दबाएंगे तो देखो बीच वाला अपने आप उठ जाएगा। तो 2 साइड से
धरती जब किसी यार दो साइड से धरती जब चपकेगी तो बीच वाला चीज़ क्या होगा, उठ जाएगा। इसे हम लोग कहते हैं बलित पर्वत। और प्यारे बच्चों देखो ब्लॉक पर्वत क्या है, मान लो यार कहीं धरती का एक टुकड़ा था, हैं जी। अब टुकड़ा था, क्या हो गया कि इधर से भी यार थोड़ा सा डाउन हो गया। धरती का ये टुकड़ा था और इधर से आपको क्या हो गया कि थोड़ा सा यार खिसक के यार चिपक गया, ये दब गया, ये वाला पार्ट। और प्यारे बच्चों ये वाला पार्ट भी मान लो किसी तरह से दब जाए तो दो साइड से नीचे आ गया तो बीच वाला यार अपने आप ऊपर हो गया। यह है ब्लॉक पर्वत। और ज्वालामुखी पर्वत के बारे में मुझे बोलने का जरूरत नहीं है। प्यारे बच्चों बलित पर्वत में आपको जो मुख्य पर्वत हैं उसको याद रखना है। कौन कौन बलित पर्वत में आपको याद रखना है, तो देखो यार एंडीज, एंडीज हैं, रॉकी, एटलस हैं जी, हिमालय। ये आपको यार चार पर्वत तो बिल्कुल बलित पर्वत का बिल्कुल आपको यार दिमाग में बैठा के रखना है ना जी। और आप एक रखिए यार आल्प्स। तो एंडीज, रॉकी, एटलस, हिमालय, आल्प्स कैसा पर्वत है, तो ये हाँ यंग फोल्डेड माउंटेन या बलित पर्वत। ब्लॉक पर्वत में देखो यार दो याद रखना है आपको, एक यार ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत और दूसरा यार साल्ट रेंज, साल्ट रेंज। ये ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत यूरोप में है और साल्ट रेंज पर्वत आपका यार पाकिस्तान में है। सारा ये सब चीज़ मैंने टॉपिक वाइज बहुत अच्छे तरीके से आपको करवाया है। साल्ट रेंज पर्वत पाकिस्तान में है। और प्यारे बच्चों अब यार ज्वालामुखी पर्वत, जे ज्वालामुखी का नाम आप सुने हैं, किलिमंजारो, एटेना, वेसुवियस, फ्यूजियामा, आपको स्ट्रॉम वैली, ये सारा ज्वालामुखी पर्वत का उदाहरण है। प्यारे बच्चों अब देखो यार ऐसे याद रखिए, दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ कौन है, एंडीज। दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ एंडीज। हम लोग यार महादेश वाइज कर ले रहे हैं, तो दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ एंडीज। और देखो यार मान लो ये अमेरिका है ना जी, तो देखो एंडीज कहाँ है, तो एंडीज यार यहाँ दक्षिण अमेरिका में है, दक्षिण अमेरिका में, दक्षिण अमेरिका में एंडीज पर्वत कहाँ है प्यारे बच्चों, दक्षिण अमेरिका में। और एंडीज पर्वत की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, इसे हम लोग कहते हैं यार एकांगुआ, एकांगुआ। तो दक्षिण अमेरिका से एक पहाड़ याद रखना है जो दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ है, एंडीज पर्वत है ना जी। और एंडीज पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन, एकांगुआ। और ये सब कहाँ है प्यारे बच्चों, दक्षिण अमेरिका। अब देखो उत्तरी अमेरिका में आपको पर्वतमाला आपको याद रखना है यार रॉकी, रॉकी। और रॉकी का सबसे ऊंचा चोटी, रॉकी की सबसे ऊंची चोटी आपका यार मैकिनले, मैकिनले याद रखना है। रॉकी की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले। अब उत्तरी अमेरिका में दो पहाड़ आप और याद रख सकते हैं, एक यार व्हाइट माउंटेन, एक आपका ब्लैक माउंटेन है ना जी। व्हाइट माउंटेन और कौन माउंटेन, ब्लैक माउंटेन। तो प्यारे बच्चों अमेरिका से क्या क्या पहाड़ आपको याद रखना है, दक्षिण अमेरिका दुनिया की सबसे लंबी पहाड़ एंडीज, एंडीज की सबसे ऊंची चोटी एकांगुआ। उत्तरी अमेरिका भाई दूसरा सबसे लंबा पहाड़ दुनिया का रॉकी। और प्यारे बच्चों रॉकी की सबसे ऊंची चोटी मैकिनले। और ब्लैक माउंटेन और वाइट माउंटेन कहाँ है, उत्तरी अमेरिका। मतलब रॉकी, ब्लैक माउंटेन, वाइट माउंटेन कहाँ, उत्तरी अमेरिका। आते हैं प्यारे बच्चों और बात करते हैं हम लोग यार यूरोप का।
देखो यार, यूरोप में जो पर्वत है वो कौन है? तो आल्प्स, आल्प्स पर्वत है जी। यूरोप की जो सबसे ऊंची चोटी है, पूछ दे कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी, प्यारे बच्चों, यूरोप की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है आपको यार एल्ब्रोस, एल्ब्रोस। पूछा जाए कि यूरोप की सबसे ऊंची चोटी कौन है? तो एल्ब्रोस। प्यारे बच्चों, भाई देखो, यूरोप, आल्प्स कहाँ है? यूरोप में। लेकिन यार दक्षिण आल्प्स अगर पूछ दे आपसे कि दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ है, दक्षिण आल्प्स पर्वत कहाँ है, तो आपको यार खटाक से कहना है कि दक्षिण जो आल्प्स पर्वत है यह है न्यूजीलैंड में, न्यूजीलैंड। और आप लोग जानते होंगे कि दुनिया में सबसे बिजी नदी कौन है, सबसे व्यस्त नदी कौन है? तो दुनिया की सबसे व्यस्त नदी आपको यार राइन नदी, और राइन नदी प्यारे बच्चों निकलती है, राइन नदी जो आपका निकलती है, राइन नदी वो किस पर्वत से निकलती है? तो आल्प्स पर्वत से। तो राइन नदी किस पर्वत से निकला? आल्प्स से। तो देखो यार, अमेरिका में दक्षिण अमेरिका एंडीज, उत्तरी अमेरिका रॉकी, ब्लैक माउंटेन, व्हाइट माउंटेन। हम लोग यूरोप में आए, आल्प्स। यूरोप की सबसे ऊंची चोटी एल्ब्रोस है ना जी। दक्षिण आल्प्स कहाँ? तो न्यूजीलैंड। मुझे पूरा दिमाग है कि आपके दिमाग में ये रिवाइज हो रहा होगा, बैठ रहा होगा। और अगला जो भी क्लास है प्यारे बच्चों, जितना आप कमेंट कीजिएगा, जितना प्यार दिखाइएगा, उतना ही यार क्लास आपको मिलेगा। हमें भी मोटिवेशन चाहिए। बिना मोटिवेशन के बस एक टीचर का जो फर्ज है, हम यार बिल्कुल पूरे मन आत्मा से आपके लिए लगे हुए हैं। आप भी अपने आप के लिए नहीं लगे हुए हैं। दिक्कत यह है कि बिल्कुल आप अपने बारे में पॉजिटिव सोच ही नहीं रहे हैं कि आप कुछ कर सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सही ढंग से पढ़िएगा तो जरूर होगा। भाई, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रसरी यावत जात ते सिल पर पड़त निशान। अभ्यास करते करते कैसा भी जड़ बुद्धि रहेगा यार, वो तेज हो जाएगा। जब यार पत्थर पर रस्सी आ जाकर पत्थर पर निशान हो जा रहा है, तो आप यार भावना, उमंग, उत्साह से भरे हुए नौजवान हैं। सिर्फ आपकी यार चाहत चाहिए, बाकी क्या चीज़ आपके लिए संभव है। प्यारे बच्चों, अब देखो यार, अफ्रीका, अब देखो यार, अफ्रीका में कौन कौन पर्वत आपको याद रखना है? तो देखो यार, उत्तरी अफ्रीका में एटलस, अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी किलिमंजारो, किलिमंजारो। और प्यारे बच्चों, दक्षिण अफ्रीका में कौन पर्वत हमने आपको बताया? ड्रेकन्सबर्ग। उसी तरह से देखो, दुनिया का सबसे लंबा पहाड़ कौन? तो एंडीज। दुनिया का यार दूसरा लंबा कौन? तो रॉकी। अब आइए एशिया। भाई, एशिया जो है, एशिया महादेश दुनिया का देखो यार सबसे बड़ा महादेश है। पूछा जाए कि दुनिया में किस महादेश में सर्वाधिक पर्वत और पहाड़ हैं? सर्वाधिक यार पर्वत और जो पहाड़ है आपको दुनिया के किस महादेश में है? तो आपको खटाक से कहना है कि एशिया महादेश। और दुनिया का तीसरा लंबा पहाड़ कौन है? तो हिमालय। आप लोग जानते हैं कि हिमालय 33 सागर से निकला। भाई, 33 सागर था और नीचे कौन लैंड था? गोंडवाना लैंड, वाना लैंड। और ऊपर कौन सा जमीन का टुकड़ा था? अंगोरा लैंड। तो गोंडवाना लैंड और अंगोरा लैंड आपस में चिपका, जिससे यार हिमालय निकला। दुनिया की 20 टॉप मोस्ट सबसे ऊंची चोटी यार हिमालय पर है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट, जिसे हम कहते हैं सागर माथा, प्यारे बच्चों यार हिमालय पर कहाँ है? नेपाल में। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा। भाई, नंदा देवी देखो, कंचनजंगा आपका सिक्किम में, नंदा देवी कहाँ? तो उत्तराखंड में। और नंगा पर्वत पीओके में। और भी पर्वत है प्यारे बच्चों, मकालू पर्वत है ना जी, नामचा बारबा। ये सब यार हिमालय की चोटियाँ हैं।
बच्चों अब आपको यार हिमालय से एक चीज़ याद रखना है कि हमारे यार करीब 2510 किलोमीटर लंबा है और करीब यार 400 किलोमीटर चौड़ा है। हिमालय को यार लंबाई के हिसाब से यार 4 पार्ट में बांटा गया है। लंबाई के हिसाब से हिमालय को 4 पार्ट में बांटा गया है। पहला पार्ट देखो यार, ये आपको यार सिंधु नदी, सिंधु और किसके बीच, तो सतलज। तो सिंधु और सतलज वाला हिमालय को हम लोग कहेंगे यार पंजाब हिमालय, पंजाब हिमालय। अब सतलज के इधर आ जाइए तो काली नदी, और सतलज और काली नदी के बीच का जो हिमालय है प्यारे बच्चों, ये कहलाएगा यार कुमाऊं हिमालय, कुमाऊं उत्तराखंड वाला हिमालय। अब देखो यार काली और तिस्ता, ये है तिस्ता, काली और तिस्ता वाला हिमालय जो प्यारे बच्चों है वो कहलाएगा यार नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और तिस्ता से इधर बढ़ जाइए तो यार दिबांग, तो तिस्ता और दिबांग के बीच वाला जो हिमालय है ये आपका यार असम हिमालय कहलाता है, असम हिमालय याद रखेंगे। तिस्ता और आपको यार दिबांग के बीच वाला हिमालय असम, काली तिस्ता नेपाल, सतलज और काली कुमाऊं, और सतलज और सिंधु कौन सा भाई, तो पंजाब हिमालय। प्यारे बच्चों जब यार चौड़ाई के हिसाब से हिमालय मतलब कि लंबाई के हिसाब से 4 पार्ट में बचा हुआ है, तो हिमालय यार हाइट वाइज भी हिमालय प्यारे बच्चों 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे यार ऊपर मतलब 3500 मीटर से ऊपर जहां सालों भर बर्फ रहे उसे कहते हैं यार हिमाद्री है जी बच्चा, सालों भर बर्फ रहे तो उसे क्या कह रहे हैं, हिमाद्री। बीच वाला हिमालय भैया 1000 से लेकर 3500 तक, 1000 मीटर से लेकर 1000 मीटर से 3500 मीटर तक जो हिमालय है ये कहलाएगा यार हिमाचल हिमालय। आज आपका दार्जिलिंग, कुल्लू, मनाली, शिमला है जी, धर्मशाला, ये सारा जो हिमालय पर हिल स्टेशन है वो यार हिमाचल में है। लेकिन यार हिमालय का जो पैर है, नीचे वाला है पैर है, इसे हम लोग कहते हैं यार शिवालिक। तो बच्चों आपने जाना कि एशिया पर्वतों का सबसे ज़्यादा पर्वत एशिया में, दुनिया का तीसरा सबसे लंबा पहाड़ हिमालय को यार लंबाई वाइज बांट रहे हैं। तो सिंधु सतलज के बीच पंजाब, सतलज काली के बीच में कुमाऊं, काली तिस्ता नेपाल हिमालय, और तिस्ता और दिबांग आपका असम हिमालय। हाइट वाइज हिमालय को हम लोगों ने यार 3 पार्ट में बांटा। सबसे ऊपर हिमाद्री हिमाचल, और नीचे वाला क्या, शिवालिक। बच्चों देखिए यार स्लो करेंगे तो कभी भी आपको यार वो चीज़ कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो अच्छा क्लास आपके लिए वही है कि जो टॉपिक वाइज हो, और ये सब चीज़ मैं करवाया हूँ। और जो बच्चे नए हैं तो उनको यार समझने के लिए वो शांति वाला क्लास आपको महावीर बैच में आपको प्लेलिस्ट बना के सारा डाला हुआ है। चलिए अब हम लोग बात करते हैं और कुछ है ना, पहाड़ पर हम लोग अभी हैं। तो भारत का सबसे नया पहाड़ आप हिमालय जान रहे हैं। भारत का सबसे पुराना पहाड़ अरावली कितने राज्य में, हमने आपको बताया था ना, गुजरात, आपका हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, 4 राज्य में प्यारे बच्चों। अरावली की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर। अरावली पर तीर्थ स्थल कौन सा तीर्थ स्थल है, तो आप खुद कहिएगा कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू में है। और अरावली का ही जो हिस्सा दिल्ली में आया वो है रायसीना की पहाड़ी। हमारा संसद भवन, राष्ट्रपति भवन रायसीना की पहाड़ी है। और रायसीना की पहाड़ी किस पहाड़ी का हिस्सा है, तो अरावली पहाड़ी का हिस्सा। प्यारे बच्चों सबसे नैका पहाड़ हिमालय, सबसे पुराना अरावली, और अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन, तो गुरु शिखर। और सह्याद्री पर्वत मैंने आपको क्या बताया था, महाराष्ट्र। लेकिन मैंने आपको यार ये भी बताया था कि वह पहाड़ जो यार पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़े, वह पहाड़ जो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से जोड़े, ये कौन सा पहाड़ है प्यारे बच्चों,
आज हम लोग सिर्फ ज्योग्राफी ही करेंगे। कौन सा पहाड़? तो नीलगिरी की पहाड़, नीलगिरी, नीलगिरी। और प्यारे बच्चों, नीलगिरी की यार सबसे ऊंची चोटी कौन सा है? तुम्हारे दिमाग में जरूर आ गया होगा, दोद्दा बेटा, दोद्दा बेटा। लेकिन दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है ना जी, तो आपको है जी अनामुदी, अनामुदी। प्यारे बच्चों, अनामुदी। अब एशिया के यार कुछ और पहाड़ हैं, याद करो। मैंने आपको यार म्यांमार का एक पहाड़ बताया था, अर्कनयोमा। कहाँ जी? तो म्यांमार। इंपॉर्टेंट क्यों है कि देखो भाई, ये अर्कनयोमा पहाड़ है, इसी से टकराकर दक्षिण पश्चिम मानसून भारत के उत्तरी मैदान में प्रवेश करता है, अर्कनयोमा। फिर हम लोग ने यार एशिया का पहाड़ का चर्चा किया था यार, कुनलुन, याद करो। कुनलुन मतलब क्या? चीन में है, सारा पढ़ाया हुआ है आपको, पीडीएफ भी इसका दिया हुआ है। कुनलुन को क्या कहते हैं भाई? तो एशिया का रीढ़, एशिया का रीढ़। तो एशिया का रीढ़ आपको कौन पहाड़ी? कुनलुन। अब कुनलुन पहाड़ी तो हम लोग किए थे प्यारे बच्चों। एक और पहाड़ी है यार एशिया में, जो मध्य एशिया में है, जिसे हम लोग कहते हैं गोलन, गोलन की पहाड़ी। तो गोलन की जो पहाड़ी है प्यारे बच्चों, सीरिया और इजराइल के बीच, इजराइल के बीच, सीरिया और इजराइल के बीच आपको कौन सी पहाड़ी है? तो गोलन की पहाड़ी। प्यारे बच्चों, गहरी सांस भरिए और मन में उमंग भरिए। पहाड़ है तो दर्रा भी है कि नहीं है? करना है कि रिवीजन नहीं? और आपको इसी ढंग से हिस्ट्री का, इसी ढंग से यार आपको पॉलिटी का, इसी ढंग से फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का चाहिए यार ज़बरदस्त रिवीजन क्लास, तो कमेंट जरूर कीजिएगा। क्योंकि यार आपका कमेंट उस हिसाब से नहीं रहता है तो मोटिवेशन भी कहाँ से मिलेगा? देखते हो यार कितना हम बिल्कुल एक सांस में पूरा दिमाग में रख के आपके लिए इम्पोर्टेंट चीज़ निकालना पड़ता है। तो प्यारे बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे किसका? तो मानसून। देखो यार एक प्रश्न तो जरूर रहेगा, मानसून। आप जानते हैं कि देखो यार भारत में, देखो यार हिंद महासागर से यहाँ से यार मानसून उठा, ठीक है जी, हिंद महासागर से मानसून उठा। अब ये दुनिया में कहाँ पर है भाई? ये जो इलाका है, अगर देखो यार ऊपर उत्तर, ऊपर उत्तर और नीचे यार दक्षिण, और इधर यार पूरब और इधर पश्चिम, तो है ना। और ये वाला इलाका कौन भाई? तो दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, याद रखिए। ये वाला इलाका कौन? तो दक्षिण पूरब, हैं जी। ये कौन भाई? तो उत्तर पूरब, उत्तर पूर्व, नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या है भाई? तो नॉर्थ वेस्ट। अब बच्चों देखो यार, अगर मानसून यहाँ से उठ रहा है और आके सबसे पहले कहाँ टकरा रहा है? तो केरल में, केरल में। इस मानसून को हम लोग कहते हैं दक्षिण पश्चिम मानसून, दक्षिण पश्चिम मानसून। और यही मानसून यार आपको एक यहाँ से उठा और कहाँ आया? तो यहाँ पर आप जानते हैं कि द्वीप का समूह है अंडमान निकोबार। अब दोनों से पूछा जाए कि देखो केंद्र शासित प्रदेश में सबसे पहले मानसून कहाँ पहुँचा? अंडमान निकोबार। पहले अंडमान निकोबार पहुँच जाता है तब केरल पहुँचता है। तो देखो यार दक्षिण पश्चिम मानसून अंडमान निकोबार पहुँच के, और देखो ये म्यांमार में कौन पर्वत मैंने आपको बताया? अर्कनयोमा पर्वत। ज़्यादा यार दिमाग पर लोड नहीं लेना है। अर्कनयोमा पर्वत म्यांमार, और यहाँ से टकराकर मानसून यार है ना जी मध्य भारत के मैदानी क्षेत्र में पहुँचा। अब ध्यान दीजिए कि देखिए इस साइड पूरब, इस साइड पश्चिम। मान लो यार कि देखो कोलकाता, यहाँ कोलकाता, कोलकाता से आगे आए तो हमको मिला पटना, पटना से आगे गए तो मिला दिल्ली, और इधर आए तो हमको मिला यार इस साइड जयपुर। तो आपको याद रखना है
कि पूरब साइड में यार ज़्यादा बारिश होगा। मतलब पूछ दे कि 4 शहर में ज़्यादा बारिश कहाँ, तो कोलकाता, पटना, दिल्ली, और सबसे कम तो तुम पकड़ ही लिया कहाँ, जयपुर। भाई देखो यार, जो दक्षिण पश्चिम मानसून है, देखो ये राज्य तमिलनाडु है। तो जब जहिना यार पूरा भारत बरसात का मजा ले रहा था, तमिलनाडु से यार देखो एक कट गया, तमिलनाडु के पास नहीं आया। लेकिन यार तमिलनाडु के पास ये आता है, लौटता है यहाँ से कब, अक्टूबर नवंबर दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। तो जब लौट रहा है, ये कौन जगह से लौट रहा है, कौन जगह से लौट रहा है, तो आप कहिएगा सर उत्तर और पूरब, उत्तर और पूरब। तो उत्तर पूरब से लौटता है, तमिलनाडु में भाई जाड़ा में बारिश कराते हुए लौट जाता है। तो प्रश्न बना कि भारत के किस राज्य में गर्मी में मानसून के समय बारिश नहीं होता है, तो आपको कहना है कौन, तमिलनाडु। सर्दियों में बारिश कहाँ होता है, तमिलनाडु। और पूछे कि तमिलनाडु में वर्षा कौन कराया, तो आपको कहना है यार कि उत्तर पूर्वी मानसून, उत्तर पूर्वी मानसून, मानसून जिसे हम लोग कहते हैं यार क्या, लौटता हुआ मानसून, क्योंकि लौट रहा है। आप जानते हैं कि भारत में सर्वाधिक वर्षा मासिनराम मेघालय, सबसे कम वर्षा लद्दाख और जैसलमेर राजस्थान, है ना जी। और आपको क्या जानना है प्यारे बच्चों, तो आपको जानना है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभ। तो प्यारे बच्चों पश्चिमी विक्षोभ आपको यार भूमध्य सागर से, भूमध्य सागर से भाई उठता है। इसका क्या खासियत है, पंजाब में कराएगा बारिश, पंजाब में क्या कराएगा भाई, तो वर्षा कराएगा, पंजाब में कराएगा पश्चिमी विक्षोभ वर्षा। और पंजाब में तो ये वर्षा करवा रहा है प्यारे बच्चों, लेकिन बच्चों JNK, जम्मू कश्मीर, आपका यार हिमाचल प्रदेश, आपको यार लद्दाख में पश्चिमी विक्षोभ क्या कराएगा, तो बर्फबारी, बर्फबारी। तो पश्चिमी विक्षोभ से आपको याद रखना है कि पश्चिमी विक्षोभ भूमध्य सागर से उठा, पंजाब में बारिश कराता है, और हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर में बर्फपात कराता है। उसी तरह से उत्तरी भारत में बरसात शुरू होने से पहले जो पानी के फुहार वाला वर्षा आता है, उसे हम लोग कहते हैं आम्र वर्षा। क्या कहते हैं प्यारे बच्चों, आम्र वर्षा। तो गहरा सांस लीजिए, ठान लिए तो ठान लिए, और मेरा तो आत्मा कह रहा है, और आप भी पता कर कीजिए कि देखिए मद निषेध भी ईमानदारी से हुआ, आपको टीचर वाला जो भी वैकेंसी है सब ईमानदारी से हो रहा है, और मुझे पूरा विश्वास है कि बिहार पुलिस भी ईमानदारी से होगा। और जो आप मेहनत कर रहे हैं, पॉजिटिव सोच के मेहनत कीजिएगा तो विकास भी होगा प्यारे बच्चों, डेवलपमेंट भी आपके अंदर होगा। जब पॉजिटिव सोच के चलिएगा तब, पॉजिटिव सोच के चलना है। चलिए अगला जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक, और हमेशा यार इससे प्रश्न रहता है, और इसको देखो मुजवानी करना है। देखो भाई, बोमडिला और तुजू, बोमडिला और दिफू दर्रा, दर्रा करने वाले हम लोग, बोमडिला और दिफू दर्रा, दिफू दर्रा। तो बोमडिला और दिफू दर्रा कहाँ, तो अरुणाचल प्रदेश। लेकिन तुजू दर्रा, तुजू दर्रा प्यारे बच्चों कहाँ, तो मणिपुर, जहाँ भी मार हो रहा है ना जी, मतई और कुकी जनजाति में जहाँ भी विवाद चल रहा है मणिपुर में, यहाँ कौन दर्रा है, तुजू। और बोमडिला और दिफू कहाँ, अरुणाचल प्रदेश। लेकिन प्यारे बच्चों नाथुला और जलेपला आपको याद है, हमको पता है, नाथुला और जलेपला आपके मन में आ भी गया होगा आंसर, सिक्किम। लेकिन नीतिमाना लिपू लेक, नीतिमाना लिपू लेक दर्रा कहाँ, उत्तराखंड प्यारे बच्चों, नीतिमाना लिपू लेक उत्तराखंड प्यारे बच्चों। अगला आपको यार
याद रखना है कि हमें जाना है लेह से श्रीनगर। कहाँ से कहाँ? लेह से श्रीनगर। और लेह से श्रीनगर जाने के लिए हम लोग जिस दर्रे का यूज करेंगे वो दर्रा है जोजिला। जोजिला लद्दाख में है। तो लेह से श्रीनगर जाना है तो जोजिला। प्यारे बच्चों, अगर कुल्लू हैं जी, कुल्लू से अगर हमको जाना है लेह, कुल्लू से जाना है लेह, तो कुल्लू से जो लेह है वो हम लोग यार किस दर्रे से जाएंगे? रहतांग दर्रा, वेरी इंपॉर्टेंट, रहतांग। और रहतांग दर्रा में ही आपका कौन टनल है? तो अटल टनल, अटल टनल। तो कुल्लू से लेह कौन सा दर्रे से जाएंगे? तो रहतांग दर्रा। रहतांग दर्रा में ही कौन टनल है? अटल टनल। अब यार बच्चों, अगर हमें जाना रहे लेह से सियाचिन, भाई फौजी लोग तो जाते ही है ना, लेह से सियाचिन। तो बच्चों, अगर आपको लेह से सियाचिन जाना है तो आपको दर्रा को पकड़ना है कौन? तो खारदुंगला, खारदुंगला। प्यारे बच्चों, लेह से सियाचिन जाना है तो कौन? खारदुंगला। अब हमें अगर जाना है जम्मू से श्रीनगर, जम्मू से कहाँ भाई? तो श्रीनगर। और हम जानते हैं आपके दिमाग में सब आ रहा होगा, जो पढ़ने तो वहीं रहा होगा। जम्मू से श्रीनगर हम लोग कौन दर्रा से जाएंगे भाई? तो बनिहाल, बनिहाल दर्रा है जी। और बनिहाल दर्रा में क्या याद रखना है कि इसी में है यार जवाहर सुरंग, जवाहर सुरंग। पूछेगा कि जवाहर सुरंग कहाँ है? तो बनिहाल दर्रा। तो देखो दर्रा में क्या क्या किए हैं हम लोग। देखो यार, बोमडिला और दीफू अरुणाचल प्रदेश, याद हुआ ना, और तुजू मणिपुर, और नीतिमाना लिपू लेक उत्तराखंड। और हमें जाना है यार जम्मू से श्रीनगर बनिहाल, लेह से श्रीनगर जोजिला। भाई कुल्लू से जाना रहे लेह तो रहतांग, और लेह से जाना रहे सियाचिन तो खारदुंगला। पर आपको याद रखना है रहतांग, बड़लच्चा और सिपकिला दर्रा, रहतांग, बड़लच्चा और सिपकिला दर्रा। प्यारे बच्चों, यह है आपका यार हिमाचल प्रदेश में। रहतांग, सिपकिला और बड़लच्चा दर्रा कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। देखो यार, यहाँ यार महाराष्ट्र है, और यहाँ पर एक दर्रा है जिसका नाम है यार भोर घाट, भोर घाट। अब भोर घाट से क्या होगा कि देखो भोर घाट दर्रे से हम लोग यार मुंबई से हैं गोवा जाना रहे, दक्षिण जाना रहे, मुंबई से गोवा जाना रहे, पूना जाना रहे तो भोर घाट हैं। और महाराष्ट्र में ही एक दर्रा है यार, मुंबई से आगे बढ़िएगा तो यहाँ नासिक है, तो मुंबई और नासिक के बीच में ये दर्रा है जिसका नाम है यार थाल घाट, थाल घाट। तो प्यारे बच्चों, थाल घाट दर्रा से आप कहाँ पहुँचे? मुंबई से है ना जी, नासिक। और ये तो याद ही रखेंगे कि भोर घाट और थाल घाट कहाँ? महाराष्ट्र। और प्यारे बच्चों, केरल और तमिलनाडु के बीच में कौन? तो पाल घाट दर्रा। आप जानते हैं कि एलिफेंटा दर्रा श्रीलंका में है, और खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा, खैबर दर्रा प्यारे बच्चों, खैबर दर्रा आपको जोड़ता है किसको किसको? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। तो फिर से एक बार कर लीजिए भाई, बोमडिला और दीफू अरुणाचल प्रदेश है ना जी। प्यारे बच्चों, तुजू मणिपुर, नाथुला जलेपला सिक्किम, नीतिमाना लिपू लेक उत्तराखंड, भोर घाट थाल घाट महाराष्ट्र, एलिफेंटा श्रीलंका, और खैबर दर्रा जोड़ रहा है किसको? अफगानिस्तान और पाकिस्तान को। और प्यारे बच्चों, हम लोगों ने किया तो था कि रहतांग, बड़लच्चा और सिपकिला हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। उसी तरीके से प्यारे बच्चों, आप लोग का एक और बहुत ही मतलब कि मस्त और इम्पोर्टेंट टॉपिक है घास का मैदान, घास का मैदान। देखिए यार, 10-11 घास का मैदान है, उसमें 5 तो यार अमेरिका में है
और 5 अमेरिका में है, उसमें 4 तो दक्षिण अमेरिका में है। कोई लफड़ा होना ही नहीं चाहिए। अमेरिका का बात करेंगे तो देखो यार, दक्षिण अमेरिका में यार 4 घास का मैदान। कौन भाई? तो लानोज। कहाँ? तो दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कहाँ? तो वेनेजुएला। प्यारे बच्चों, लानोज के बाद मैंने आपको क्या बताया? कंबोज। ये भी दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अमेरिका में कहाँ? तो ब्राजील। ब्राजील। कंबोज के बाद आपका यार यहाँ पर दर्रा कौन? तो सेल्वास। सेल्वास। सेल्वास कहाँ? तो अमेजन घाटी में। अमेजन। और दक्षिण अमेरिका का सबसे देखो दक्षिण में आपको यार यहाँ पर घास का मैदान है, पंपाज। पंपाज दक्षिण अमेरिका में कहाँ? अर्जेंटीना। 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 और उत्तरी अमेरिका में और कनाडा में एक घास का मैदान आपको याद रखना है यार, प्रेयरीज। प्रेयरीज। और प्रेयरीज घास के मैदान में आपको गेहूं बहुत ज़्यादा होता है, इसलिए इसे हम कहते हैं बास्केट ऑफ ब्रेड। तो दक्षिण अमेरिका में क्या क्या घास का मैदान है आप याद रखें? लानोज, कंबोज, सेल्वास, पंपाज। और उत्तरी अमेरिका में प्रेयरीज। उत्तरी अमेरिका और कनाडा में प्रेयरीज घास के मैदान में गेहूं बहुत हो रहा है, इसलिए यार इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं? बास्केट ऑफ ब्रेड। उसी तरह से प्यारे बच्चों देखो यार, अफ्रीका का 2 घास का मैदान आपको याद रखना है। एक मध्य अफ्रीका में या उत्तरी अफ्रीका में यहाँ पर सवाना, और दक्षिण अफ्रीका में घास का मैदान है आपको यार बेल्ट। बेल्ट। प्यारे बच्चों आप जानते हैं मंचूरिया घास का मैदान चीन, पोस्टाज यूरोप, और स्टेपीज। स्टेपीज जो दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है वो कहाँ है? यूरेशिया में। यूरेशिया मतलब कि एशिया और यूरोप का मिला हुआ भाग। मैंने आपको बताया था कि भाई ये एशिया और ये आपका यार यूरोप, और दोनों को अलग करता है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत। और यहाँ पर आपका जो घास का मैदान है स्टेपीज, जो दुनिया का सबसे बड़ा घास का मैदान है। उसी तरह से पटाना श्रीलंका, डॉन्स ऑस्ट्रेलिया, मंचूरिया चीन, पोस्टाज यूरोप, स्टेपीज क्या कहिएगा स्टेपीज को? यूरेशिया। और प्यारे बच्चों बेल्ट दक्षिण अफ्रीका, सवाना उत्तरी अफ्रीका, और मेन तो 5 गो यार अमेरिके वाला है। और अमेरिका में 4 कौन? नीचे दक्षिण अमेरिका में लानोज, कंबोज, सेल्वास, पंपाज। और उत्तरी अमेरिका में कौन? तो प्रेरीज, जिसे हम लोग कहते हैं यार बास्केट ऑफ ब्रेड। क्या कहा जाता है प्यारे बच्चों? बास्केट ऑफ ब्रेड। बच्चों मेहनत का स्वाद कभी खट्टा नहीं होता है, ये जान लीजिए। और आप तो वीर हैं यार। महलों के कनकाब शिखर होते कबूतरों के ही घर। कबूतर है ना जो घर में बैठा रहता है चुपचाप, घर में घोंसला बनाता है। अरे बाज बनो, बाज, है ना? बाज बनोगे तो पूरे आसमान पे शासन करोगे, है ना जी। और बाज हमेशा भाई कष्ट वाला जीवन को चुनता है। बाज कभी डिप्रेशन में नहीं रहता है कि हमें यार कोई मार देगा, ये कर देगा। भाई टाइट रहो, तुम चाह लोगे तो कुछ भी असंभव नहीं है, बस आपको मन से चाहना है। तो चलिए बात करते हैं यार प्रसिद्ध अभयारण्य का। बिल्कुल इसको मुँह जुबानी मैं रिवाइज करा दे रहा हूँ क्योंकि बहुत बार किया हुआ हूँ। देखो यार, भारत का सबसे बड़ा अभयारण्य हिमिस, लद्दाख, याद रखेंगे। और पूछ दे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, पूछ दे कि भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान, तो कहना यार बटन। बटन। और ये बटन कहाँ है भाई? तो अंडमान निकोबार में। बटन द्वीप, अंडमान निकोबार, ये यार सबसे छोटा अभयारण्य है। लेकिन प्यारे बच्चों आप जानते हैं काजीरंगा मानस असम,
डैचीग्राम जम्मू कश्मीर, भाई चंद्रप्रभा और दुधवा उत्तर प्रदेश, राजाजी और रामगंगा उत्तराखंड, ये सब आपके मन में आ रहा होगा। नंदनकानन सिंपलीपाल उड़ीसा। लेकिन प्यारे बच्चों, नामदफा अभ्यारण्य कहाँ? नंदनकानन उड़ीसा। तो नामदफा भाई अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश, वही अरुणाचल प्रदेश जिसमें यार कौन सा मतलब दर्रा है? बोमडिला और कौन? दीफू। बोमडिला दीफू अरुणाचल प्रदेश। तो नामदफा अरुणाचल प्रदेश। प्यारे बच्चों, उसी तरह से यार एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य कुबुल लामजाओ अभ्यारण्य कहाँ है? तो मणिपुर। कहाँ है जी? मणिपुर। और भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, कह दे भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य, तो मध्य प्रदेश मत कह देना, क्योंकि बाघ अभ्यारण्य बोल रहा है। तो भारत का सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य श्री सेलम अभ्यारण्य आपको यार आंध्र प्रदेश में है। हाँ, भारत में सबसे ज़्यादा बाघ मध्य प्रदेश में है, और मध्य प्रदेश में अभ्यारण्य भी बहुत सारा है। प्यारे बच्चों, कौन कौन सा अभ्यारण्य मध्य प्रदेश में है? तो आपको याद रखना है कृष्ण कन्हैया कान्हा, मतलब कि कान्हा, बांधवगढ़, कोनू। तो कान्हा, बांधवगढ़, कोनू कहाँ? मध्य प्रदेश। और प्यारे बच्चों, घाना, रणथंभौर, सरिस्का राजस्थान, याद रखेंगे। घाना भरतपुर राजस्थान में पश्चिमी बिहार है। तो घाना, रणथंभौर, सरिस्का राजस्थान। कान्हा, बांधवगढ़ और कोनू कहाँ? तो मध्य प्रदेश। सुल्तानपुर हरियाणा, टडोबा महाराष्ट्र। और प्यारे बच्चों देखो यार, बांधवगढ़, कान्हा और कोनू मध्य प्रदेश, लेकिन बांदीपुर प्यारे बच्चों, बांदीपुर और क्या भाई? बनरगट्टा और नागरहोल। तो बांदीपुर, बनरगट्टा और नागरहोल अभ्यारण्य प्यारे बच्चों है कहाँ? कर्नाटक। लेकिन आप सब जानते हैं कि पेरियार केरल, और सबसे बड़ा अभ्यारण्य हिमिस लद्दाख, और छोटा बटन कहाँ? अंडमान निकोबार। और सबसे बड़ा बाघ अभ्यारण्य श्री सेलम कहाँ? तो प्यारे बच्चों आंध्र प्रदेश। कहाँ? आंध्र प्रदेश। लेकिन यार बांधवगढ़, कान्हा और आपका कोनू मध्य प्रदेश। लेकिन मैंने क्या बोला? सुंदरबन पश्चिम बंगाल, और बांदीपुर है ना, नागरहोल और बनरगट्टा कर्नाटक। क्या बच्चा? कर्नाटक। प्यारे बच्चों, उसी तरीके से आपको और भी जैसे कि टॉपिक, जैसे देखो यार, अब भारत के यार जान लो 11 राज्य, याद रखें 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश 2, और कौन कौन से 2 केंद्र शासित प्रदेश? तो जम्मू कश्मीर और लद्दाख। भाई हिमालय के संपर्क में है, हिमालय के संपर्क में है, हिमालय को टच कर रहा है, हिमालय के संपर्क में है। 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन भारत के कितने राज्यों का यार अब समुद्र तट है, समुद्र को स्पर्श कर रहा है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत के 9 राज्य समुद्र को स्पर्श कर रहे हैं, और भारत का जो दक्षिणी भारत है वो 3 ओर से जल से घिरा हुआ है। इधर बंगाल की खाड़ी, हिंद महासागर और अरब सागर, और 3 ओर से जल से घिरा हुआ क्षेत्र कहलाता है क्या? तो प्यारे बच्चों प्रायद्वीप। और कितने राज्य समुद्र किनारे? 9। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा गुजरात, कौन सागर? तो अरब सागर। गुजरात के बाद महाराष्ट्र, कौन सागर? तो अरब सागर। सबसे कम समुद्री सीमा तो गोवा प्यारे बच्चों, और कौन सागर? तो
तो अरब सागर। गोवा के बाद कौन, तो कर्नाटक। कहेगा कौन सागर, तो अरब सागर। कर्नाटक के नीचे आइएगा तो आएगा केरल, और केरल भी यार कौन सागर के किनारे है, तो अरब सागर। मतलब यार 1 2 3 4 5, 5 को अरब सागर वाला। सबसे ज़्यादा समुद्री सीमा गुजरात, अरब सागर। सबसे कम समुद्री सीमा गोवा, कौन सागर, तो प्यारे बच्चों आपका यार अरब सागर। बच्चों तो गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक और केरल, ये 5 राज्य अरब सागर को स्पर्श करता है। एक राज्य देखो तमिलनाडु, ऐसे मतलब इन्हें से अरब सागर भी, नीचे से हिंद महासागर भी, और इधर से यार आपको यार बंगाल की खाड़ी भी। पूछा जाए भारत का कौन सा राज्य है जो 3 जल समूहों को स्पर्श करता है, तो तमिलनाडु। तमिलनाडु के ऊपर यार आंध्र प्रदेश, विशुद्ध रूप से बंगाल की खाड़ी। भाई उड़ीसा बंगाल की खाड़ी, और पश्चिम बंगाल बंगाल की खाड़ी। तो भारत के 11 राज्य और 2 केंद्र शासित प्रदेश हिमालय को स्पर्श कर रहे हैं। भारत के 9 राज्य समुद्र को स्पर्श कर रहे हैं। इसमें 6 राज्य अरब सागर को स्पर्श करता है। कौन कौन, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु भी करता तो है ही, लेकिन तमिलनाडु के साथ एक पॉजिटिव चीज़ है कि तीनों जल स्रोत को स्पर्श कर रहा है। प्यारे बच्चों आप लोग जानते हैं कि भारत का यार कुल तटीय सीमा, देखो ये मेनलैंड मतलब ज़मीन का टुकड़ा, ये मेनलैंड का यार कुल तटीय सीमा आपको यह 6100 किलोमीटर है। लेकिन पूरा यार द्वीप वगैरह सबको जोड़ दिया जाए, ये भी तो भारत में ही है, इसका यार तटीय सीमा जोड़ दिया जाए तो 7516 किलोमीटर। तो भारत का कुल तटीय सीमा 7516 किलोमीटर, और मुख्य भूमि स्पेशली पूछा जाए तो 6100। भारत का यार स्थल सीमा कितना, तो आप सबको याद है 15,200 किलोमीटर, याद रखना है स्थल सीमा 15,200 किलोमीटर। प्यारे बच्चों देखो यार उत्तर से दक्षिण भारत की लंबाई 3214 किलोमीटर, सब याद है आपको, मालूम है हमको। अब पूरब से पश्चिम भारत की यार चौड़ाई कितना, तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर। आप जानते हैं कि क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश रूस है, और भारत का क्षेत्रफल में केमा स्थान है, तो 7वां स्थान है। 6 देश है जो भारत से बड़े हैं। तो प्यारे बच्चों आपको याद रखना है भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,263 है ना जी, किलोमीटर, 263 किलोमीटर स्क्वायर है। भारत का कुल यार क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर है, 263 किलोमीटर स्क्वायर है। उसी तरह से प्यारे बच्चों आपको आपके दिमाग में आपको रख देखो सैकड़ों झरना भारत में है। अब यार सैकड़ों तो आप याद कर नहीं सकते हैं, पर याद करना है आपको क्या क्या। भारत का सबसे ऊंचा झरना, तो ऊंचा झरना है यार कुचिकल। कुचिकल कहाँ भाई, तो बराही नदी पर है, बराही नदी पर। अब बराही नदी में कहाँ है भाई, तो कर्नाटक। कर्नाटक भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, बराही नदी, कहाँ, कर्नाटक। प्यारे बच्चों कर्नाटक में ही आपको यार जो जिसे हम लोग गरसोप्पा भी कहते हैं, और जिसे यार महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, महात्मा गांधी जलप्रपात। तो भाई जो गरसोप्पा या महात्मा गांधी जलप्रपात प्यारे बच्चों कहाँ है, तो ये भी यार कर्नाटक में ही है, और शरावती नदी पर, शरावती नदी पर। और कर्नाटक में आप याद कर लीजिए जलप्रपात, एक यार तीसरा यार बरकाना और गोकुक, चौथा गोकुक। लेकिन प्यारे बच्चों भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन, तो कुचिकल, कुचिकल, कुचिकल। और जो गरसोप्पा
और महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहाँ, कर्नाटक। कौन नदी, शरावती नदी। उसी तरह से प्यारे बच्चों आपका यार दूध सागर जलप्रपात, दूध सागर आपको यार जलप्रपात, मांडवी नदी। अब मांडवी मैं बोल रहा हूं तो कितना चलवा का दिमाग में आ गया होगा कि सर गोवा का बात कर रहे हैं। तो दूध सागर जलप्रपात, मांडवी नदी, गोवा। प्यारे बच्चों धुआंधार, धुआंधार, धुआंधार जलप्रपात कहाँ, तो भैया नर्मदा नदी। और नर्मदा नदी में कहाँ पर है भाई, तो मध्य प्रदेश में जबलपुर के पास, जबलपुर के पास। भाई भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कुचिकल, लेकिन यार भारत का दूसरा नंबर का जलप्रपात, सेकंड नंबर पर जो जलप्रपात है वो है यार बरेह पानी, बरेह पानी जलप्रपात। और ये कहाँ है, उड़ीसा में, उड़ीसा में। प्यारे बच्चों क्या क्या जाने, सबसे ऊंचा कुचिकल कर्नाटक, गोकुक कर्नाटक, जो गरसोप्पा महात्मा गांधी जलप्रपात कहाँ, तो कर्नाटक। और प्यारे बच्चों भाई दूध सागर मांडवी नदी गोवा, धुआंधार नर्मदा नदी जबलपुर हैं जी। और बड़े पानी जलप्रपात कहाँ, तो उड़ीसा। और भारत में ये दूसरा नंबर पर, पहला नंबर पर अगर आपका कुचकल है तो दूसरा जो सबसे ऊंचा जलप्रपात है कौन है, बड़े पानी। उसी तरीके से कहना सैकड़ों जलप्रपात है, तो सब जलप्रपात तो करना संभव ही नहीं है। जो मैं अपने दिमाग से मोस्ट इंपॉर्टेंट देख रहा हूँ वही करवा रहा हूँ आपको। प्यारे बच्चों देखो यार हुंडरू, हुंडरू स्वर्ण रेखा नदी पर, स्वर्ण रेखा नदी पर आपको यार झारखंड में है। और रजरप्पा, रजरप्पा आपको यार दामोदर नदी पर, कहाँ है भाई, रजरप्पा झारखंड में है। उसी तरह से प्यारे बच्चों कमटी फॉल, कमटी जलप्रपात आपको कहाँ है, तो उत्तराखंड में, उत्तराखंड में। कमटी जलप्रपात कहाँ है प्यारे बच्चों, तो उत्तराखंड में। उसी तरीके से आपको यार नदी और शहर, अब पूरा नदी तो समझाने लगेंगे तो नेक्स्ट में हम कर देंगे, पर आज कम से कम नदी और उसका उद्गम। भाई सिंधु मानसरोवर झील, ब्रह्मपुत्र मानसरोवर झील क्लियर हो गए हैं, गंगा गंगोत्री क्लियर हैं, यमुना यमुनोत्री उत्तराखंड बंदरपुछ ग्लेशियर से, ये भी आप क्लियर हैं। प्यारे बच्चों गोदावरी, त्र्यंबक, कृष्णा नदी महाबालेश्वर महाराष्ट्र, आपको यार कावेरी नदी ब्रह्मगिरी की पहाड़ी आपको यार कर्नाटक, नर्मदा नदी आप जान रहे हैं अमरकंटक की पहाड़ी, भारत की सबसे लंबी नदी गंगा, दुनिया की सबसे लंबी नदी नील, दक्षिण की गंगा कावेरी, बूढ़ी गंगा गोदावरी, बिहार का शोक कोसी है ना जी, भारत का सबसे प्रदूषित नदी दामोदर, जैविक मरुस्थल दामोदर, जैविक मरुस्थल दामोदर, दुनिया की सबसे चौड़ी नदी अमेजन, दुनिया की सबसे व्यस्त नदी बीजी नदी राइन नदी जर्मनी, जिसे यार काली नदी भी कहते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि भाई देखो यार झेलम नदी पर कौन कौन, तो श्रीनगर अनंतनाग बारामुल्ला, श्रीनगर अनंतनाग बारामुल्ला झेलम नदी। लेकिन यार हरिद्वार कानपुर बनारस इलाहाबाद भागलपुर गंगा, दिल्ली आगरा मथुरा यमुना, कोलकाता हुगली, हैदराबाद मूसी, श्रीरंगपट्टनम कावेरी। देखो श्रीनगर झेलम, लेकिन श्रीरंगपट्टनम कावेरी, जम्मू तवी। लेकिन प्यारे बच्चों आपको याद रखना है ग्वालियर और कोटा चंबल, ग्वालियर कौन नदी चंबल, कोटा कौन नदी चंबल, जबलपुर नर्मदा, विजयवाड़ा कृष्णा, जबलपुर नर्मदा और विजयवाड़ा कृष्णा। लेकिन लेह गिलगिट है ना, मिठना कोट कराची आपको कौन नदी,
तो सिंधु नदी। लेकिन बच्चों, इस्लामाबाद और लाहौर रावी नदी, बगदाद टिग्रिस, लंदन टेम्स, पेरिस सीन, मॉस्को मस्कोवा, न्यूयॉर्क हडसन, वाशिंगटन पोटोमैक और वियना, ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना, डेन्यूब नदी के किनारे है। उसी तरह से प्यारे बच्चों, भारत में सर्वाधिक मिट्टी जलोढ़ मिट्टी, नया जलोढ़ मिट्टी खादर जो उपजाऊ है, पुराना जलोढ़ मिट्टी बांगर जो उपजाऊ नहीं है। लेकिन यार, जहाँ ज़्यादा बारिश हो, लेटेराइट मिट्टी भारत में पश्चिमी घाट और उत्तर पूर्वी राज्य। भाई, कपास की खेती होगी काली मिट्टी में। और दक्षिण भारत में सर्वाधिक मिट्टी कौन सी है? तो लाल मिट्टी। दक्षिण भारत में आपको सर्वाधिक मिट्टी कौन से प्यारे बच्चों? तो लाल मिट्टी। प्यारे बच्चों, देखिए जितना तक हो सका मैंने किया। इसमें यार एक क्लास और लगेगा तो आपका मोस्टली देखिए 70% ज्योग्राफी में मैं कह सकता हूँ कि यार ये सब स्ट्राइकिंग आपका वो चीज़ है, टॉपिक मैंने डिस्कस किया। और भी एक क्लास इसी ढंग से मिल जाएगा तो ज्योग्राफी का आपका सारा रिवीजन हो जाएगा। प्यारे बच्चों, आप लोग को ऐसा क्लास चाहिए, क्योंकि जो यहाँ तक पहुँचा हुआ है वही उसी को मैं अपना पक्का चेला मान रहा हूँ। तो जो यहाँ पहुँचा हुआ है तो बच्चों आप ही को करना होगा, क्योंकि ज़रूरत आप ही को है। तो आप जब तक इस चीज़ को प्रमोट नहीं कीजिएगा, अपने दोस्तों तक नहीं पहुँचाइएगा, तो इतना यार कितना मन से आत्मा से यार बिल्कुल 1-1.25 घंटा में आपको कितना चीज़ रिवाइज करा दिया मैं। ऐसा पूरा सिलेबस मुँह जबानी आपको यार रिवीजन मिल जाएगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग ज़रूर सफल होंगे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।